और इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सेलेबल है जो मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ, और किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में मैं अलग अलग प्रोडक्ट डाल पाऊँ। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मोस्ट सक्सेसफुल वेबसाइट आइडियाज टू मेक अ मनी। क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडिया चल रहे होते हैं और बहुत सारी कैटेगरीज में वेबसाइट्स हम देख भी रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ब्लॉगिंग वेबसाइट्स हो गए, न्यूज़ वेबसाइट्स हो गई, वीडियोस के वेबसाइट्स हो गए, पर्सनल पोर्टफोलियो के वेबसाइट हो गए। तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज, 50 से 60 कैटेगरीज है जिसमें हम वेबसाइट खुद के लिए बना सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसमें मोस्ट सक्सेसफुल वेबसाइट्स कौन सी हैं जिस पे हम अगर फोकस करें और उसकी वेबसाइट्स बना के कंटेंट अच्छा डालें तो उससे बेनिफिट मिल पाए। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डिजी रीलर्न और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे जो रेगुलरली वीडियोस अपलोड होते हैं डिजिटल मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, लाइफस्टाइल, डिजाइन, यूआई और यूएक्स रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मोस्ट सक्सेसफुल कैटेगरी है ब्लॉग, जहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे ब्लॉग्स, आप ब्लॉग कंटेंट को फॉलो भी कर रहे होंगे, उसके कंटेंट भी रीड कर रहे होंगे, वो जो कंटेंट लिख रहा है उसको भी फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि उस कंटेंट में वो रेगुलरली कुछ ना कुछ न्यू अपग्रेड लिखते होते हैं, या फिर नया जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है ब्लॉग, या फिर किसी का ट्रैवल रिलेटेड या कोई भी कैटेगरी रिलेटेड ब्लॉग्स है, तो वो देख रहे होते हैं कि न्यू इन्हांसमेंट क्या हुई है इंडस्ट्री में, क्या नया आया है, कहाँ पे नए प्लेसेस है, उसके बारे में लिखते हैं। खुद तो स्टडी करते हैं और उस स्टडीज के ऊपर वो अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, और वो कंटेंट हमें जब यूजर्स को अच्छा लगता है तो यूजर रेगुलरली विजिट्स करता है और उससे अर्निंग भी होती है, एडवर्टाइजमेंट से भी अर्निंग होती है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कैटेगरी है ब्लॉग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेस इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन रेवेन्यू बहुत अच्छे से जनरेट होता है, क्योंकि उसमें यह देखा जाता है कि कंटेंट किस तरीके से लिखा है, वीडियोस किस तरीके से बनाए हैं, या फिर फोकस कौन से एरिया में किया है। तो यूजर्स उस कंटेंट को ढूंढते ढूंढते वहां पे आता है और स्टक हो जाता है और वो रेगुलरली फॉलो करता है उस कंटेंट को। तो इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है ब्लॉग। सेकेंड कैटेगरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो है ई कॉमर्स। अगर आपके पास हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, या आप खुद प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप मर्चेंडाइज हो, तो हाँ, आपके प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं शोकेस किए जाते हैं। तो ऑनलाइन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 90% यूजर्स ऑनलाइन हैं जो मोबाइल से यूसेज करते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है और आपने वहाँ पे प्रोडक्ट डाले हैं, तो यूजर्स वहाँ उस वेबसाइट्स पे अगर पेमेंट गेटवे इम्प्लीमेंटेशन है तो वो ऐड टू कार्ट करेगा और चेकआउट करेगा और पेमेंट कर देगा, अगर उसको प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट सेलेबल है जो मैं जिस पे वर्क कर रहा हूँ, और किस तरीके से अलग अलग कैटेगरीज में मैं अलग अलग प्रोडक्ट डाल पाऊँ। क्योंकि हाँ, ये होता है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट हो या दो प्रोडक्ट हो, कभी कभी हमारा फोकस एरिया एक होता है कि मैं सिर्फ टी शर्ट है तो मैं टी शर्ट ही बेचूंगा। तो टी शर्ट्स में भी अलग अलग वैरायटीज होते हैं, राउंड टेबल होता है, या फिर कॉलर होता है, या फिर बटन वाले टी शर्ट्स हो जाते हैं। तो अलग अलग टी शर्ट्स भी हो जाते हैं और उसके अंदर कस्टमाइज टी शर्ट्स भी बना के देने का ऑप्शन हो जाता है। तो ये सारे आइडियाज अगर हमारे पास है तो हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाए, जिसपे ये होता है कि हमारे जो आइडियाज होते हैं और यूजर्स को अगर वो स्लोगन्स या वो टी शर्ट्स के कलर्स कॉम्बिनेशन, मटेरियल सब अच्छा लगा तो श्योरली वो बाय करता है, क्योंकि ऑनलाइन सेलिंग बहुत ज्यादा हो रही है और यूजर्स बहुत एंगेज करके वो खरीद रहा होता है, क्योंकि उसको अगर कलर अच्छा लगा है तो वो खरीदता ही है। 10 साइट्स देखे तो भी अगर वो रिटर्न उसी वेबसाइट पे आके वो खरीदता है। तो यही है कि जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वेबसाइट आइडियाज में है वो ई कॉमर्स। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया है वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए, वो मेंबरशिप वेबसाइट। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बहुत सारा कंटेंट आपका अच्छा है, यूजर एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, यूजर रेगुलरली विजिट्स कर रहा है, वीडियोस भी देख रहा है, तो आप उस वेबसाइट्स को मेंबरशिप वेबसाइट भी बना सकते हो। रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कंटेंट व्यूइंग का। अगर वो यूजर्स आ रहा है तो 5-6 ब्लॉग्स उसको दिखा दिए, और भी ब्लॉग्स और कंटेंट उसको रीड करने या देखने हैं, तो उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन का कुछ आप चार्ज भी रख सकते हो, $1 $2 के आसपास आपने अगर चार्ज रख लिया है मंथली, तो रेवेन्यू हर एक यूजर्स के हिसाब से अगर देखें, ईयरली भी रेवेन्यू $12 $15 के आसपास आया, और आपके पास 10,000 15,000 यूजर्स रेगुलरली आ रहे हैं, तो रेवेन्यू बहुत हायर साइड हो जाता है।
तो इसीलिए जो मेंबरशिप वेबसाइट है बहुत रेवेन्यू जनरेशन कर रही होती है, क्योंकि वो प्रीमियम कंटेंट होता है, जो कंटेंट हम रेगुलरली बना रहे हैं और यूजर को अच्छा लग रहा है और उसको और भी कंटेंट उसको रीड करना है या पढ़ना है, वीडियोस देखने हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करता है। तो इस तरीके की वेबसाइट्स भी बहुत रेवेन्यू जनरेट करती हैं। तो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी जो मेंबरशिप वेबसाइट। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है मार्केट प्लेस। आप सभी जानते हैं मार्केट में बहुत सारे जो कंपनीज है वो प्रोडक्ट तो क्रिएट नहीं कर रहे होते हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है या फिर कोई यूनिट नहीं होता, ना फैक्ट्रीज होती है, वो सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखा जाए अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गए, ऐसे वेबसाइट पे आप देख रहे हो कि यूजर रजिस्टर करता है, वेंडर्स रजिस्टर करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स डाल रहे होते हैं। उसमें सिर्फ वेंडर्स क्या कर रहा होता है कि वो अपने प्रोडक्ट डाल रहा होता है और शिपिंग चेक कर रहा होता है, शिपिंग लॉजिस्टिक्स पूरा मैनेज कर रहा होता है कि हम मेरे प्रोडक्ट्स यूजर्स तक पहुंच जाए। सिर्फ वो वेबसाइट्स और बाकी सारी ब्रांडिंग जो होती है, जो कंपनी अलग अलग होती है, वो खुद ही कर रही होती है। तो इससे बेनिफिट्स ये मिलता है कि जो स्मॉल स्केल वेंडर्स होते हैं, जो एफर्ट्स नहीं कर पाते ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए, वो इस तरीके का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जहाँ पे वो ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं। जिससे ये होता है कि कुछ रेवेन्यू उनको देना होता है, रेवेन्यू कम होता है लेकिन रेगुलरली रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है। तो इसीलिए वो फोकस कर रहे होते हैं कि मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करूं, जैसे कि अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे या फिर स्नैपडील पे रजिस्टर करूं हमारे प्रोडक्ट्स, और जिससे जो यूजर्स वहां पे आ रहे हैं, और फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर किसी को बैग लेना है और अमेजोन पे सर्च कर रहा है वो बैग और उसको मिल रही है तो वहां से खरीदेगा। अगर फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहा है तो फ्लिपकार्ट से खरीद लेगा। तो अलग अलग जगह से वो खरीद सकता है, लेकिन सेम प्रोडक्ट अलग अलग जगह भी मिल जाएंगे। तो इसीलिए स्मॉल स्केल जो वेंडर्स होते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसमें कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ रजिस्टर करके अपने प्रोडक्ट्स अपलोड करके उसकी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है और लास्ट अब सिर्फ हमें शिपिंग देखना है कि यूजर्स की जो ऑर्डर है ये हमने शिपमेंट प्रॉपरली भेजा है। और इसमें क्या होता है कि हमारे कुछ परसेंटेज अमाउंट वो कंपनी लेती है, लेकिन बाकी सारा जो ऑनलाइन मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, जो भी मनी इन्वॉल्वमेंट है, होस्टिंग रिलेटेड हो गया, सर्वर रिलेटेड हो गया, मैनेजमेंट रिलेटेड हो गया, वो सारा कुछ वो जो ऑनलाइन कंपनीज होती है वो मैनेज कर रही होती है। तो इसलिए फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो मार्केट प्लेस। फिफ्थ कैटेगरी जो है प्रोडक्ट रिव्यू। आप सभी जानते हैं कि हम ऑनलाइन कुछ ना कुछ खरीद रहे होते हैं या फिर हम एजुकेशन भी ले रहे होते हैं, तो देख रहे होते हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन ऑनलाइन निकाल रहे होते हैं, या फिर हमें कोई कोर्स भी करना है तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि कौन सा कोर्स कौन से इंस्टीट्यूशंस में अच्छे से अच्छा सिखाया जाता है, कहाँ पे होटल बहुत अच्छा है, कहाँ पे रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, या फिर कहीं पे ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ तो कहाँ वहाँ पे स्टे करने के लिए कौन सा होटल अच्छा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑनलाइन चेक कर रहे होते हैं। तो चेक करने के लिए हम यूज करते हैं रिव्यू वेबसाइट। तो यूजर्स रिव्यू वेबसाइट उसके लिए यूज करता है कि वो देख रहा होता है कि रिव्यू क्या क्या है उस प्लेस के बारे में, उसका कैटेगरीज के बारे में क्या क्या बताया यूजर्स ने, और उससे यूजर्स अपना डिसीजन लेने के लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरीके के रिव्यू वेबसाइट्स भी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रिव्यूज जेन्युइन होते हैं, यूजर एंगेजमेंट हो रही होती है, और उसके अंदर हम बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, एड से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यूजर एंगेजमेंट से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा है उसके अंदर। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ जो कैटेगरीज है प्रोडक्ट रिव्यूज।